हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। जो आपका सब्जेक्ट मैथ है उसको हम सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि हमने कल वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास समय की अभाव था। ठीक है ना, तो हम नहीं डाल पाए थे मित्रों। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर जो 9th करवाया था, समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये सब ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, हम तो इसको वेन डायग्राम या फिर हमने एज्यूम करके जो सपोज होता है उसको हम करके हम बना दिए थे, सिद्ध कर दिए थे। ठीक है, लेकिन ये जो सिद्ध करना था गुणधर्म का प्रयोग करना था। तो कोई बात नहीं है मित्रों, गुणधर्म के प्रयोग करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई थोड़े चिंता लेने की बात है। देखिए कैसे होती है। तो अध्याय 1 है ना, लेसन क्या है मित्रों, 1 है। 11th क्लास एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन हो रही है। अब इसमें आपको पार्ट बी है। ठीक है, क्या है पार्ट बी में हम क्वेश्चन से करवा रहे हैं। हालांकि हमने पार्ट ए में 10वां क्वेश्चन तक करवा दिया था, लेकिन 9th क्वेश्चन में आपको गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना था। हमको ध्यान नहीं रहा था कि गुणधर्म का प्रयोग करनी है, तो हमने इस तरह से वेन डायग्राम से याद कर दिया था। तो देखिए, तो इस गुणधर्म जो होता है मित्रों, यह जो है ना वितरण नियम है, और इस वितरण नियम से ही आपको इसको सिद्ध कर लेनी है कि यह क्या होता है। ठीक है, आपको ना इसके लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये याद रखिएगा क्या? बिल्कुल रखेंगे। देखिए, एक सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, फार्मूला होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टीज है मित्रों, आप इसको याद रखिएगा। अगर आपको मिल जाए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको वितरण नियम को ध्यान में रखिएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो याद करने का एक अच्छा तरीका है कि आपका यूनियन रहेगा तो आप ए यूनियन करके इसमें गुना कर दीजिए, और फिर ए यूनियन करके आप सी में गुना कर दीजिए, और इंटरसेक्शन को आप बीच में रख दीजिए। इंटरसेक्शन को बीच में रख दिए, ए यूनियन बी कर दिए, ए यूनियन सी कर दिए, ए यूनियन सी कर दिए, होगी ए इंटरसेक्शन बी कर दिए और ए इंटरसेक्शन सी कर दिए, और बीच में क्या कर दिए, यूनियन रख दिए। तो फार्मूला इसको आप ना बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। इस फार्मूला का अगर याद है तो आप इसे गुणधर्म के प्रयोग करके आप नामा का उत्तर आप दे सकते हैं। तो इसको कैसे दे सकते हैं, देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन ए, हम ए में ए से गुना करेंगे। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन दे रहे हैं, इंटरसेक्शन देंगे, ए में बी से गुना करेंगे यूनियन के साथ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। हमको तो ए लाना है प्रूव करके, हम एलएचएस से प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, एलएचएस से हम प्रूव कर रहे हैं। तो ए यूनियन ए में ए से हम करेंगे तो ए आएगा। इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी से। अब बताइए, ए यूनियन बी कर रहे थे तो एक बड़ा सेट है ना, और ए इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में आपका छोटा सेट आता है। तो जैसे ए आ गया तो ए क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लिया जाए कि ए बराबर हमने कुछ एलिमेंट मान लिया 1 2, ठीक है, और ए यूनियन बी क्या था, ए यूनियन बी हमने 1 2 3 4 था। ठीक है, ये लिया। अगर उन दोनों में इंटरसेक्शन कीजिएगा तो क्या होगा, जो मिलेगा उसी को न ज्ञात कीजिएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर करते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी हम करते हैं तो क्या आएगा, जो मिलेगा वही ना उत्तर होगा। 1 और 2, इसमें क्या मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2। तो यहाँ पे आप प्रूव क्या हुआ, 1 2 क्या था, ए था, ए था कि नहीं था ये, तो इसलिए प्रूव होता है कि ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से करिए या उस तरह से कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको तो हम सपोज करके हम बतला दिए थे इस क्षेत्र में।
और ये आपका वेन डायग्राम से आपको हम बता दिए क्या बोलते हैं गुणधर्म का प्रयोग करके जो प्रॉपर्टीज होता है उसका प्रयोग करके बतला दिए। ठीक है, इसको हम वितरण नियम कहते हैं और इस वितरण नियम जो है इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं 9वां में एक और क्वेश्चन है सर, दूसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपको इस प्रॉपर्टी से बन जाएगा, आप देख लीजिए, बना लीजिए। दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए करना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये भी सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं, ए का गुना कीजिएगा ए से इंटरसेक्शन के साथ, कर दिए। बीच में क्या देना है आपको, यूनियन देना है। ए का गुना कीजिए बी से इंटरसेक्शन के साथ, तो इंटरसेक्शन बी की। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कीजिएगा तो क्या आएगा, ए आएगा, दोनों में ए मिल रहा है तो ए आएगा। यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब बतलाइए, अब इंटरसेक्शन जो किया हुआ है मित्र, आप बतलाइए कि छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, तो छोटा आएगा। इंटरसेक्शन जो भी चीज़ होता है ना छोटा होता है, यूनियन जो होता है ना बड़ा चीज़ होता है। तो ये छोटा चीज़ है और ये बड़ा चीज़ है, अब यूनियन करेंगे तो बड़ा चीज़ ही आएगा, तो बड़ा चीज़ तो ए है, इसलिए क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड करना कोई भारी बात नहीं। LHS और यहाँ पे आपका RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझे? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे मित्रों। और अब हम चलते हैं, 10वां क्वेश्चन हो ही गया था पिछले वीडियो में। अब हम चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है मित्र कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय x के लिए, यदि समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x बराबर 5 है तथा ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी होगी। ठीक है ना। तो देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको तो गिवन दैट क्या है, आपको गिवन दैट है, दिया हुआ है आपका क्या है। ठीक है, देखिए हम चाहे तो आप अंग्रेजी में सॉल्व करवा सकते थे, आपको अंग्रेजी वाले किताब लेकर के हम सॉल्व करवा सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे यूट्यूब पर जो है से अंग्रेजी वाला किताब से ही सॉल्यूशन करवाया गया है, तो मैं हिंदी वाले से ही हम करवा देते हैं। ठीक है ना, तो हिंदी वाला जो है से आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है, और मैं अपना मेथड से बतला दे रहा हूँ। ठीक है, और हमने कॉन्सेप्ट जो आपको बतलाया है वो आप ध्यान से सीख लीजिएगा, और उसके बाद अगर इसको आप सीखिएगा तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ए इंटरसेक्शन गिवन दैट दिया क्या है, ए इंटरसेक्शन x बराबर दे रखा है, बी इंटरसेक्शन x और बराबर 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है कि ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x दे रखा है। तब सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होगी। ठीक है ना, यही सिद्ध करनी है कि ए बराबर बी होगी। तो देखिए ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x दिया है, क्वेश्चन की शुरुआत है में से करेंगे, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इस अर्थात कहने का मतलब कि यह कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। ए यूनियन x बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन x। हम एक बार यूज करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन से पूरा में गुना करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन से क्या करते हैं, पूरा में गुना करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन से हमने क्या किया, ए यूनियन x में भी कर दिया, और ए इंटरसेक्शन से हमने बी यूनियन x में भी कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इस तरह से आप वितरण नियम तो आप जानते हैं, तो आप ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या देना होगा, यूनियन देना होगा, और फिर करेंगे ए इंटरसेक्शन x हम करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन x करेंगे, फिर बराबर ए इंटरसेक्शन b करेंगे, और फिर बीच में क्या देना होगा, यूनियन देना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन फिर क्या करना होगा, x करना होगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए बराबर दोनों में से क्या मिलेगा, ए आएगा। ठीक है, अब यूनियन ए इंटरसेक्शन x बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ए यूनियन जो 5 है उसमें जो बड़ा वाला सेट होगा वही होता है ना यूनियन में, तो ए आ जाएगा। ठीक है, इधर तो ए आ गया, इधर अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन x है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमने लिख दिया, और उसके बाद क्या है, यूनियन। और ए इंटरसेक्शन x बराबर क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन x बराबर 5 दे रखा है, तो यहाँ पे ने 5 लिख दिया। 5 मतलब कुछ नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी में यूनियन 5 से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, अगर यूनियन भी करेंगे तो ए बराबर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन
बी आ गया समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 तैयार करते हैं। समीकरण दूसरा तैयार करते हैं। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन से पूरा में गुना किया। अब क्या हम करते हैं ना कि बी इंटरसेक्शन से पूरा में इन दोनों में गुना करते हैं। ठीक है, अगेन ठीक है। अब क्या करते हैं, बी से करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमने लिखा, फिर हमने लिखा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिखा। ठीक है, बिल्कुल ये वाला चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन ए हमने किया, क्योंकि ये नियम है, वितरण नियम, और यूनियन है, आप यूनियन दे दीजिए। और फिर बी इंटरसेक्शन से गुना कर दीजिए एक्स में, फिर आप बी इंटरसेक्शन से कर दीजिए इसमें, तो बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दिए, फिर बी इंटरसेक्शन क्या कर दीजिए, एक्स में कर दीजिए। ठीक है, बी इंटरसेक्शन एक्स, आप देखिए यहाँ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन ए बराबर जो होता है वो हो जाएगा आपको, बी इंटरसेक्शन ए ही हम लिखने देते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा कॉमन मिल नहीं रहा है कि एक दिन लिखें। बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या होता है, फाई दे रखा है आपका, बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मित्रों, हम फाई लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, फाई लिख दिए। अब उसके बाद आप देख लीजिए मित्रों, ठीक है, फाई लिखना पड़ेगा, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाई लिखेंगे तभी यह जो है ना इम्पेटिव सेट होगा, नहीं तो इसे कर दीजिएगा तो फिर सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए मित्रों फाई है ये। उसके बाद अगर बी इंटरसेक्शन ए में अगर फाई से आप यूनियन करते तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, बी इंटरसेक्शन ए आएगा। उसके बाद अब यहाँ अगर बात करता हूँ बी इंटरसेक्शन बी का, तो बी में बी से इंटरसेक्शन कीजिएगा तो बी ही रहेगी, और यूनियन। और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या दे रखा है, पी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाई दे रखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे मित्रों, फाई। और बी में हम यूनियन करेंगे फाई से तो बी ही आएगा। तो समझ कहने का मतलब हुआ क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन ए बराबर क्या आ गया, बी आ गया, अर्थात बी बराबर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। आप बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी आइए, बी लिखिए, सेम ही आता है उत्तर। ठीक है, तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 आपका तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू समीकरण 1 एंड क्या हो जाएगा 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, किस तरह से हमको बनाना ज़रूरी है ना, किस तरह से हम एज्यूम करेंगे, किस तरह से कंसीडर करेंगे और कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाने की हम कोशिश करें। ठीक है, बनाने की हम कोशिश करते, इस तरह से मुड़ जाओ। ठीक है, पेज को हमने मोड़ दिया है। अब देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, ताकि उधर चल जाओ ना, ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो। क्या हो, अरिक्त समुच्चय हो। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समूह है, और ए और बी सी तो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों 12 नंबर क्वेश्चन है, अरिक्त समुच्चय मतलब कैसे, रिक्त समुच्चय नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, फाई है इंटरसेक्शन बी। आपको दे रखा है बी इंटरसेक्शन बी भी अरिक्त समुच्चय है, तो बी इंटरसेक्शन बी बराबर डज नॉट इक्वल टू फाई। अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी भी अरिक्त समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन सी डज नॉट इक्वल टू फाई है कि नहीं है, डज नॉट इक्वल टू क्या है, फाई है। अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या है, फाई दे रखा है, क्या है, यह फाई दे रखा है। आप बतलाइए मित्रों कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। अब फाई दे रखा है मित्रों, तो अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अगर गलत है या सही है हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है आपको यह उसी प्रकार से हम आपको बनाने के लिए हम बतलाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए मित्रों कि ए इंटरसेक्शन बी में फाई कब नहीं आएगा, कब फाई नहीं आएगा, मतलब कि इससे कॉमन कब होगी, जब इसमें जो हम ए एलिमेंट मानेंगे वह बी में भी मिलना चाहिए, ठीक है, तभी तो यह फाई नहीं आएगी ना। तो देखिए 2 का एलिमेंट 2 में मिल रहा है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू फाई आएगा। कहने का मतलब क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो मतलब कुछ तो आ रहा है एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई। अगर हम मान लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी बराबर डज नॉट इक्वल टू फाई, कब आएगा, जब इसका एलिमेंट इसमें मिलेंगे, ठीक है ना, इसका एलिमेंट क्या मिलेंगे इसमें। तो अगर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू फाई, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, 3 मिल जा रहा है, तो डज नॉट इक्वल टू फाई है। अगर हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन सी में अगर हमको मिलाना है और डज नॉट इक्वल टू फाई करना है तो कुछ तो मिलाना होगा एलिमेंट ना। तो ये काम करते हैं कि हम एक एलिमेंट इसमें से उठा लेते हैं, मतलब एक एलिमेंट हम इसमें ले लेते हैं, 1 और 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 और 4 नहीं, 1 और 4 ले लेंगे तो फिर इससे दिक्कत हो जाएगा, तो 1 और 3 ले लेते हैं। इसमें क्या ऊर्जा है मेरा, 1 और क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। सी बराबर हमने क्या ले लिया, 1 और 3 हमने ले लिया, ठीक है। तो 1 और 3 ले लिया मित्रों। तो आप अब देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी कीजिएगा तो इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू फाई। और अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई की, तो क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर फाई। ए में बी मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, और बी में क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। लेकिन क्या पूरा में सब मिल रहा है, एक इसमें है नहीं है, इसमें है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो फाई है, ये कुछ मिल ही नहीं रहा। 2 इसमें मिल रहा है तो इसमें नहीं है, अगर 3 इसमें मिल रहा है दोनों में तब इसमें नहीं है, मतलब तीनों में नहीं मिल रहा है। जब तक तीनों में एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक क्या हो जाएगी, तो फाई ही होगा। तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। कहने का मतलब अब आपको क्या खोज रहा था, आपका ए और बी सी ज्ञात करना था, तो आपका तो ज्ञात हो गया, ए बी और सी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी किताब में यह दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है। अगर हम मान लेते 1 2 3 4 5 मान लेते, फिर उसके बाद हम मान लेते हैं 5 6 7 8 ऐसे टाइप के मान लेते, फिर इसके बाद 9 10 और एक एलिमेंट ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से ना कोई भी हो सकता है इसमें, क्योंकि ये प्रूव्ड वाला करने वाला चीज़ है ना, तो प्रूव्ड करने वाला चीज़ में हो सकता है, मिल सकता है, इसमें भारी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से बनाने वाला है, 14 नंबर भी वेन डायग्राम से बनाने वाला है, 15 नंबर भी वेन डायग्राम से बनाने वाला है, और 16 नंबर भी वेन डायग्राम से बनाने वाला है। आप चाहे तो सूत्र से ही बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपकी 12 नंबर क्वेश्चन को आपको बना दिए हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्यों। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं, न चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। आप बतलाइए मित्रों, किसी विद्यालय है, ठीक है, अगर इस विद्यालय में एक विद्यालय है, एक क्या है, एक विद्यालय, ठीक है। अब इस विद्यालय में 2 व्यक्ति हैं, 2 तरह के व्यक्ति, एक चाय पीने वाले हैं, एक कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है। 600 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। 600 विद्यार्थी हैं, सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ 150 विद्यार्थी चाय पीता है, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीता है तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। अगर दोनों दे रखा है मित्रों तो क्वेश्चन की शुरुआत दोनों से करते हैं, नहीं भी दे रखा है तो फिर हम दोनों से ही करते हैं। नहीं दे रखा है तो हम x मानेंगे, लेकिन अगर दे रखा है तो वो चीज़ मान लेंगे। तो कितना है, विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला कितना है, 100 है। तो यहाँ पे दोनों पीने वाला चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला कितना है, 100 है। कितना है मित्रों, 100 है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन कहता है कि 150 विद्यार्थी चाय पीता है। 150 विद्यार्थी अगर चाय पीता है मित्र,
तो आप बतलाइए कि 100 गो तो इसमें आ गया कॉमन पार्ट में, तो 50 विद्यार्थी केवल चाय पीने वाला बचा और 100 विद्यार्थी जो है सो कॉमन है जो कॉफ़ी भी पी लेता है। अब देखिए कॉफ़ी पीता है कितना, 225 विद्यार्थी जो है ना कॉफ़ी पीता है, तो 225 को कॉफ़ी पीता है तो जिसमें 100 को तो चाय भी पी लेता है, तो केवल कॉफ़ी पीने वाला कितना बचा, 125 बचा। कितना बचा, 125 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन अब क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं, न तो चाय पीते हैं और न कॉफ़ी पीते हैं, न चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं, तो बाकी पीने वाला कौन है भाई। तो आप बतलाओ कि सब पीने वाला कितना है, तो टोटल तो 600 है, उसमें से पीने वाला घटा लीजिए, 125, 100 और 50, एक एक 200 हो गया 25 और 50 यह हो गया, कितना हो गया 275 हो गया। आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 300 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पानी पड़ने लगा है, हमको लगता है कि रोकने पड़ेगा वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा हम रूम में से वीडियो बना लेते हैं, लगता है कि शांत हो गया पानी। ठीक है ना, बकर खेतवा पानी के नाम से जानते हैं ना, वही शायद आया होगा। ठीक है, देखिए पानी पड़ रहा था, देखिए ना पेज कॉपी पर गिर रहा है। देखिए अब क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लगता है कि फिर पुनः आरंभ हो गई है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जाना ही पड़ेगा रूम में। इस वक्त मैं छत पर हूँ। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का एक ऐसा समूह है जिसमें 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं मित्र। तो एकदम सिंपल से तरीका है मित्र, क्वेश्चन की शुरुआत जो करते हैं हम दोनों से करते हैं। ठीक है, तो दोनों से करते हैं, तो देख लीजिए मित्र, सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं हम, वेन डायग्राम में 2 डिब्बा बना लेते हैं। ये रहा मेरा 2 डिब्बा, आपका भी 2 डिब्बा, ठीक है, मेरा खाली नहीं है, आपका भी 2 डिब्बा है जी, घबराइए नहीं। देखिए 14 नंबर, देखिए विद्यार्थियों का समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। कितना दोनों, 25 विद्यार्थी दोनों, तो दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, तो यहाँ है। 25 विद्यार्थी जो है ना दोनों भाषाओं को जानते हैं। अब मतलब 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 50 विद्यार्थी क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, ये हुआ हिंदी और ये हुआ अंग्रेजी। 50 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी, तो 25 को केवल अंग्रेजी, 25 25 50 हो गया। 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो 25 को तो दोनों पढ़ता है, तो 75 रहने आया, तो 75 और 25 100 हो गया विद्यार्थी हिंदी। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने हैं, गिन लो, 25 25 50, 50 और 75, 50 और 75 कितना हो गया रे, 7 5 12, 125 विद्यार्थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125 विद्यार्थी आ जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या है, 125 विद्यार्थी। जोड़े हैं ना सही, 25 25 50 50 50 100 25 125। ठीक है, बिल्कुल राइट। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं, 8 लोग टी तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। लग रहा है ना कि लेंदे है, इसको लेंदे के भेंदे बनाते हैं तुरंत भर में, बड़ी का तो बदमाशी करता है। देखो कैसे बनता है, ये क्वेश्चन मुझसे बदमाशी करता है, इसकी इतनी हिम्मत है, हाउ डेयर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कितनी हिम्मत कैसे होगी रे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसको ना वेन डायग्राम से बना लीजिए। या 3 डिब्बा पा रही है, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, ये रहा तीसरा डिब्बा। इस सब तीनों डिब्बा हमारा ही है, रहता है, खाता पीता है, सबको खाए पिला देते हैं। ठीक है ना, सब डिब्बा हमको ही रहता है। देखिए 15, देखिए 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है, देखिए टोटल कितना है, 60 लोग हैं, है ना। यूनिवर्सल जितना टोटल रहेगा ना आप लिख दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट है, पूरा डब्बा में है ना 60 को है। 60 लोग सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र, देखिए ना क्वेश्चन की शुरुआत हम तीनों से करते, तीनों कहाँ है,
तीन लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 3 लोग देखिए कॉमन पार्ट यहाँ है, ठीक है, सभी में से प्रवेश कर गया है तीनों में। अब देखिए 2-2 का कहाँ से शुरुआत हुई है। 9 लोग एंच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 9 लोग एंच तथा आई दोनों पढ़ता है। एंच तथा आई, अरे यार नाम देना पड़ेगा। एंच था एक टी था और एक आई था। एंच तथा आई जो है ना 9 लोग पढ़ता है, यही बात है ना। 9 लोग एंच तथा आई पढ़ता है, तो 9 लोग अगर एंच तथा आई दोनों पढ़ता है तो एंच और आई का डिब्बा क्या है, ए है। एंच और आई डिब्बा में कौन खाली रहा, ए रहा। एंच और आई दोनों में कॉमन खाली कौन रहा, ए रहा है। तो 9 लोग पढ़ते तो 3 को इसमें आया तो कितना बचा, 6 का बचा। 11 लोग एच तथा टी दोनों पढ़ता है, 11 लोग एच तथा टी, एच और टी वाला कौन डिब्बा है, इसमें। अब दोनों में खाली कौन बचा है, ए बचा है कॉमन पार्ट। तो एच तथा टी में कितने लोग पढ़ते हैं, एच तथा टी में 11 लोग पढ़ते हैं। 3 लोग यहाँ आया तो 8 बचा यहाँ, 8 3 11 टोटल हो गया। अब अगर बात करते हैं अगला, 8 लोग टी तथा आई दोनों में पढ़ता है, 8 लोग टी तथा आई। अब टी तथा आई में बतलाइए 8 लोग हैं, तो 3 को 30 डिब्बा में भर गया तो बचा कितना, 5 बचा। कितना बचा मित्रों, 5 बचा, यही बात है ना। टी तथा आई में कितने लोग पढ़ते हैं, टी तथा आई में 8 लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 8 लोग पढ़ते हैं तो 5 को इसमें हो गया, ठीक है ना। तब ना 5 3 8 हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, अब एक एक करके लेते हैं। 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 25 लोग एच पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो गया, 8 3 11 11 6 17, 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया। 8 को इसमें आ गया। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ता है, टी 26 का पढ़ता है, तो ये टोटल अभी कितना है इसमें कॉमन, 8 3 11 11 5 16, 16 कितना हम जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 8 3 11 11 5 16, 16 और 10 26, 10 इसमें होगा, तब ना टोटल इस घर में 26 को हो गया। अगर हम बात करते हैं कि 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 26 लोग आई, तो इस घर में और तो प्राणी भी है ना, तो और प्राणी कितना है, 5 3 8 8 6 14, 14 और 26 और 6 12, 12 को हो गया ना, कितना हो गया 12 को, तो 26 हो गया ना। 12 5 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26 हो गया टोटल। तो 26 लोग क्या है समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 26 लोग। तो इस तरह से आपका सब भरा गया है। और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि आखिर कहना क्या चाहता है। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पढ़ने वाला, तो कम से कम एक पढ़ने वाला मतलब कि ज़्यादा पढ़ने वाला भी होगा। कम से कम एक पढ़ने वाला मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पढ़ने वाला, तीनों पढ़ने वाला हो सकता है। कम से कम के मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना। तो कम से कम वाला कौन है, 12 है, 8 है, 20 है, तो 12 8 20 है, 20 और 10 30 हो गया प्लस। अब 2 गो वाला देखिए, 6 5 11 11 8 19 और तीनों पढ़ने वाला 3, अब जोड़िए तो सबको, 19 3 22, 22 और 30 52, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट का उत्तर कितना हो जाएगा 52। अब चलते हैं हम सेकंड की ओर, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, पढ़ाते पढ़ाते देख रहे हो ना पसीना किताब पर गिर गया, देखिए कि पसीना गिर गया। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या चाहिए। ठीक 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 केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाला, केवल एक कौन है भाई, ए 3 डिब्बा में 12 10 22 22 और 8 30, कितना हो गया 30 को हो गया। तो 30 को ऐसे विद्यार्थी है मित्र, 30 को ऐसे विद्यार्थी है जिसमें क्या रही, जिसमें सिर्फ एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 15 के उत्तर सही हो जाएगा, बन गया। और अब हम चलते हैं 16 नंबर पर, ठीक है। और हाथ में लिए हुए और हाथ दर्द देने लगा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बच रहा है, मात्र 16 ही क्वेश्चन थी, तो 16 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं, उसके बाद फिर समय सीमा समाप्त होगी और आप भी आराम कीजिए और फिर मैं भी करूँगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी और 8 लोग उत्पाद तीनों ही उत्पाद का पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। हमने बतलाया था कि जो भी वेन डायग्राम जो बनाई जाती है क्वेश्चन की शुरुआत कॉमन पार्ट से किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वहीं से शुरुआत हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए तीनों ही उत्पाद को पसंद करने वाला यहाँ पे 8 गो है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कॉमन पार्ट तो यह है, बाकी तो यह दो का है। तो तीनों वाला से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो वेन डायग्राम बनाने में 3 डिब्बा चाहिए। मैं अपने घर से लाता हूँ 1 डिब्बा आपके घर से, 2 डिब्बा और 1 डिब्बा किसी और के घर से, ठीक है। ठीक है, कहते हो ना प्रथम पुरुष हो गया आपका, द्वितीय पुरुष हो गया और किसी अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एगो हम और वो तो और किसी अन्य क्या, 3 डिब्बा तैयार। और इस तरह से आपको इस डिब्बा में भर दिए रे, इसको बोल दिए क्या, यह मेरा सेट का घर तैयार हो गया। एक सर्वेक्षण पाएगा कि अच्छा कॉमन से पार्ट से शुरुआत करनी है ना। तो 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं। तो 8 लोग क्या करते हैं, तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी को पसंद करते हैं। 14 लोग क्या करते हैं, बी तथा सी को पसंद करते हैं। यहाँ क्या हो गया, ए बी सी। अब 2 गो वाला पार्ट खोजना है, ठीक है ना। ये 3 गो वाला हो गया, अब 2 गो वाला। 2 गो वाला कौन है, 14 लोग बी तथा सी करते हैं, 12 लोग सी तथा ए करते हैं। आप जिससे आप शुरुआत कीजिए, लेकिन 2 गो वाला होना चाहिए। आप 12 लोग से कीजिए या 14 लोग से कीजिए, चाहे आप एक और 14 लोग हैं उनसे कीजिए, लेकिन अभी आप सिंगल वाला से भी नहीं कीजिए, ठीक है। मान ले कि इसे तोहरे मतलब हम सर के बीचे वाला करते हैं, ठीक है ना। 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, सी तथा ए में कितना है, 12 लोग। सी और ए देख लीजिए, सी और ए कहाँ है, 12 लोग। तो अब सी और ए का कॉमन पार्ट क्या है, ये दोनों बचा है ना, सी और ए का। सी और ए का जो पार्ट बचा हुआ है कौन है, सी और ए का पार्ट ए बचा हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो पार्ट है ना, ये सब तो बी वाला एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसका इधर एरिया में पहुंच जाता है। मेन तो सी और ए का जो पार्ट आपका है यह क्या है, यहाँ है। तो 8 को तो इसमें घेर लिया, तो बाकी कितना बचा, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए में था, तो 8 4 12, 4 को बचा। अगर हम बात करते हैं 14 लोग उत्पाद बी तथा सी में पसंद करते हैं, बी तथा सी में 14, तो 8 को इसमें आया, तो 8 6 14, 6 को इसमें आएगी, ठीक है ना। ए तथा बी की अगर बात करते हैं तो ए तथा बी में कितने हैं, 14 लोग हैं। तो 14 लोग हैं तो 8 को इसमें, तो 6 को इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 6 क्या हो जाएगा, ए तथा बी में इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सब एरिया आपका जो नज़र आ रहा था, ये सब तो इधर वाला पार्ट है, ये सब घर का। अब देखना एक एक का देखते हैं। सर्वेक्षण पाएगा कि 21 लोग उत्पाद ए में है, 21 लोग ए में है। तो टोटल अभी इतना कितना है, 8 4 12 6, 8 4 12 6 18, 18 3 21 हो गया, टोटल 21 को। अब देखिए 26 लोग उत्पाद बी में है, बी में 26 को, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 8 6 14, 14 6 20 6 26 आपका बी में हो गया। 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते। तो 29 लोग है ना, 6 4 10, 10 8 18, 18 आप 29 में से घटा दीजिएगा, कितना है 29 है ना। 29 लोग सी में करता है, तो 6 4 10 8 18, 18 कितना जोड़ा कि 29 आ जाएगा। तो 9 2 11, 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। 18 11 कितना होगा, 18 11, 8 1 9 1 1 2 29 हो गया। चलिए 11। अब क्वेश्चन क्या उत्तर पूछता है जब देखते हैं। ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। केवल उत्पाद सी को पसंद करने वाला, तो केवल तो 11 है ना, 4 तो दोनों पार्ट का है, 6 जो है से बी और सी वाला है, और 8 जो है से कॉमन है। केवल उत्पाद की अगर सी की बात करें, सी वाला एरिया क्या है, ई वाला है, और सी वाला एरिया में तो 4 और 6 और 8 तो कॉमन पार्ट है जो और सब में करती है। तो केवल उत्पाद सी में तो 11 ही बचाना होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 16 नंबर गया काम से ठाकुर, 16 नंबर के उत्तर क्या हो गया है आपका, 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। और अब हम जो स्टार्ट करेंगे मित्रों, अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन 12th क्लास का भी पढ़ना है, तो 11th क्लास के 11 रिलेशन और फंक्शन भी समाप्त कर देंगे, और उसके बाद 12th क्लास का भी रिलेशन और फंक्शन समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मित्रों। हालांकि लॉगरिथम पढ़ना था 11th क्लास में, लेकिन चैप्टर शायद ना है इसमें दिया हुआ, शायद RS अग्रवाल में एक लॉगरिथम का चैप्टर है, इंग्लिश बुक है, लेकिन हो सकता है आपको अंग्रेजी में पता चल रहा होगा या नहीं।
इसकी वजह से देखेंगे लॉगरिथम ही आपको पढ़ा देंगे कॉन्सेप्ट, और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको कभी दिक्कत ही होगी नहीं, क्योंकि लॉगरिथम का यूज जो है ना ऐसे तो आपका यूज हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में भी हो सकता है, इंटीग्रेशन में भी कुछ कुछ हो जाते हैं। हाँ, लॉगरिथम का बहुत तरह का यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज इतना ही वीडियो रहेगा। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा वीडियो लगता है, ठीक है ना। उसी के अनुरूप में वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप ही तो राय विचार दीजिएगा ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।